नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी को मिली बड़ी कामयाबी। कोलकाता और मुंबई में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली कई संदिग्ध एंट्री। ईडी को सर्च के दौरान हवाला ट्रांजैक्शन में के भी सबूत मिले। एंट्री बुक में हवाला से लेन देन के मिले सुराग। कोलकाता में डॉक्टेक्स कंपनी के दफ्तर से यंग इंडिया को दिए गए 50 लाख के लोन के सबूत मिले। कई अहम दस्तावेज भी बरामद। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में मौजूद यंग इंडिया के दफ्तर को सील किया। ईडी की इजाजत के बिना नहीं खुलेगा ऑफिस। राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर वापस दिल्ली लौटे। इस संसद में आज ईडी की रेड पर कांग्रेस के हंगामे के आसार। सोनिया गांधी के आवास की सुरक्षा को बढ़ाया गया। 10 जनपद के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई। दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर भी सुरक्षा कड़ी की गई। सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए गए। ईडी की कार्रवाई पर भड़के अभिषेक मनु सिंघवी। बोले पार्टी और नेताओं को आतंकवादी मान रहे हैं। कांग्रेस ने आज सुबह 9:45 बजे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की बैठक बुलाई। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने पूछा, अगर गड़बड़ी नहीं की तो जांच से क्यों डर रहे हैं? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी की जांच की दिशा को बताया सही। कहा, जल्द ही आरोपी जेल जाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी आज करेगी पीएमएलए कोर्ट के सामने पेश। 3 दिन की कस्टडी आज हो रही है खत्म। ईडी संजय राउत की कस्टडी को बढ़ाने की कर सकती है मांग। ईडी ने अब तक की रेड में कई दस्तावेज बरामद किए। सुप्रीम कोर्ट में आज असली शिवसेना के मुद्दे पर जारी रहेगी सुनवाई। बुधवार को शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा, एक नेता पूरी पार्टी नहीं। उद्धव कैंप की दलील, पार्टी छोड़ने वाले मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने शिंदे गुट पर टिप्पणी की। कहा, हमने सुनवाई टाली, आपने सरकार बना ली। कोलकाता एसएससी भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ईडी की कस्टडी 5 अगस्त तक बढ़ाई गई। ईडी नए सिरे से करेगी दोनों से पूछताछ। अर्पिता और पार्थ पर ईडी का कोर्ट में बयान। 9 फ्लैट्स का चला पता। दोनों के 50-50% के शेयर के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी गई। ईडी ने बताया, सर्च के दौरान अर्पिता के नाम पर 31 एलआईसी की एनओसी भी मिली। सभी में पार्थ चैटर्जी को बनाया गया नॉमिनी। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर अटैक। अर्पिता के पास मिला सारा पैसा टीएमसी और ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की बीरभूम पहुंची ईडी की टीम। पत्थर व्यवसायी के घर मारी रेड। भारी संख्या में कैश बरामद। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी के घर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का छापा। 85 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। छापे के दौरान क्लर्क हीरो केसवानी ने पीली फिनाइल की बोतल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ग्वालियर में कोऑपरेटिव विभाग का एक इंस्पेक्टर घूस लेते पकड़ा गया। 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। पीएम मोदी आज वलसाड़ के धर्मपुर में श्रीमद राम राजचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है 250 बिस्तर का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। पीएम मोदी श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय की भी रखेंगे आधारशिला। 70 करोड़ की लागत से तैयार होगा पशु चिकित्सालय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज सुबह 11:30 बजे आजमगढ़ का दौरा। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम योगी हरिहरपुर में भी जाएंगे। आईटीआई ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु में सीआईआई के संकल्प में सिद्धि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आदमपुर से कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कुलदीप ने कल दिया था हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से किया अनुरोध, उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की प्रक्रिया करें शुरू। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में चालान कटा। तिरंगा बाइक रैली में बिना हेलमेट चलाई थी बाइक। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर बिना हेलमेट बाइक चलाने के लिए माफी मांगी। कहा, चालान भरने को तैयार। नोएडा के एक ओयो होटल में फांसी पर लटकी मिली लड़की की लाश। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांग्लादेश के खानसामा में इस्लामिक कट्टरपंथियों का महिला हिंदू टीचर की रेप के बाद हत्या। महिला की बेटी के सामने मारकर खेत में फेंका। भोपाल के एक मंदिर में शिवलिंग क्षतिग्रस्त करने का मामला आया सामने। केंद्र सरकार ने गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की। अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी से गन्ना किसानों के चेहरों पर खुशी। पंजाब के जलंधर में म्यूनिसिपल कर्मचारी पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। केरल में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई। तेज हवा को लेकर जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा केस आया सामने। 31 साल की एक नाइजीरियन महिला में हुई मंकी पॉक्स की पुष्टि। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। 205 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेज लगाए गए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। 6 महीने के बाद एक दिन में 2000 का आंकड़ा पार हुआ। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन 5 मेडल जीते।
5 पदकों समेत अब कुल संख्या पदकों की 18 हुई, जिनमें 5 गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में लवप्रीत सिंह ने किया कमाल। पुरुषों के 109 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में 78 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पीएम मोदी ने दी बधाई। वेट लिफ्टिंग में ही गुरदीप सिंह ने पुरुषों के 109 से अधिक किलोग्राम भार कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं सौरव घोषाल ने स्क्वॉश में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्क्वॉश के सिंगल इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मेंस हाई जंप में तेजस्विन शंकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन ने 2.22 मीटर की जंप लगाई। और बॉक्सर निखत जरीन ने 48 से 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वेल्स की हेलन जोन्स को हराया। बॉक्सिंग में भारत का पदक पक्का।